नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 29/5/2025 को BA6 सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर हुआ है, जिसका कोड HND 307 है, उसका मैं आप लोगों को आंसर की बताने जा रहा हूं। आप लोग कमेंट में बताएं कितना प्रश्न सही है। पहला प्रश्न है, लोक साहित्य लोकमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह बहुधा अलिखित रहता है और अपनी मौखिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ता रहता है। यह कथन किसका है? कृष्णदेव उपाध्याय का। अगला प्रश्न है, लोक कथाओं का सबसे प्राचीन संग्रह है। बृहत कथा, मिथक, मोटिक, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बृहत कथा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में नौटंकी को स्वांग या भगत भी कहते हैं। यह कथन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सत्य है। जात्रा और गंभीरा प्रसिद्ध हैं। उड़ीसा, बंगाल, असम, त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बंगाल, असम, त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बंगाल। अगला प्रश्न है, जब पात्र देवत्व की कोटि से नीचे उतरकर मनुष्यत्व की श्रेणी में आ जाते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? लीजेंड, मिथ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। लंबे संवादों का नितांत अभाव होता है। लोकनाट्य में, लोकगीत में, पहेलियों में, मुहावरे में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुहावरे में। अगला प्रश्न है, लोक कथाओं का पर्यवसान होता है सुख में, दुख में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां संबंध हैं। हंसिबा खेलिबा रहिबा रंग काम क्रोध न करिबा संग हंसिबा खेलिबा गईबा गीत जीत कर रखबा अपना चित। ऑप्शन ए अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भोजपुरी। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। भिखारी ठाकुर, विदेशिया, भवाई, लोक नृत्य, चौकपूर्णा, लोक कला, ढोला मारूरा, दूहा, लोक नृत्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ढोला मारूरा, दोहा, लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, ईसुरी की फांगे नामक पुस्तक में ईसुरी नामक लोक कवि के गीतों का संग्रह किया है किसने? ऑप्शन ए, कृष्णानंद गुप्त ने, गणेश चौबे ने, दुर्गा प्रसाद सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुर्गा प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, ऋतु और खेती ऋतु और खेती संबंधी लोकोक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, घाघ और भड्डरी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा की प्राचीन लोक गाथा है। इसका उत्तर है ढोला मारूरा, दूहा। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य के अंतर्गत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वाभाविकता, स्वच्छंदता और सरलता। अगला प्रश्न है, लोकगीतों में अलंकार योजना का सन्निवेश होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनायास। अगला प्रश्न है, लोक कथा की विशेषता नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, राजनीतिक चहल पहल। अगला प्रश्न है, लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं है, बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई वह समूची जनता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है, भिखारी ठाकुर द्वारा रचित विदेशिया की विधा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोकनाट्य। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य में निहित कथानक रूढ़ियों का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं। इनमें अलंकार नहीं केवल रस हैं, छंद नहीं केवल लय हैं, लालित्य नहीं केवल माधुर्य हैं। ग्रामीण मनुष्य के सभी स्त्री पुरुषों के मध्य में हृदय नामक आसन पर बैठकर प्रकृति गान करती है। प्रकृति के वे ही गान ग्राम गीत हैं। उपर्युक्त परिभाषा किस विद्वान ने दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री राम नरेश त्रिपाठी जी। अगला प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संपादित कविता कौमुदी संग्रह है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोकगीतों का। अगला प्रश्न है, चैता, झूमर, फाग आदि किस प्रकार के गीत हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोकगीत। अगला प्रश्न है, मेरा तो विश्वास है कि हिंदी जनपदों की बोलियों को साथ लिए बिना उन्नति कर ही नहीं सकती। भाषा की दृष्टि से जनपदों में, गाँव में
बेहिसाब मसाला भरा पड़ा है, यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्णदेव उपाध्याय। अगला प्रश्न है, लोरिकायन लोक गाथा की ख्याति का आधार क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चरित काव्य। अगला प्रश्न है, संध्या को पैदा हुई आधी रात जवान, बड़े सवेरे मर गई घर हो गया मसान, पहेली का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ओस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अन्न जल उठना मुहावरे का अर्थ क्या है? मृत्यु को प्राप्त होना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कहावत सामान्यतः संक्षिप्त, सारगर्भित और प्रभावशाली उक्ति है जिसमें जीवन की अनुभूतियां स्पष्टतः झलकती हैं और जो परिस्थिति के अनुकूलता को दृष्टि में रखकर प्रयोग में लाई जाती हैं, यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर दक्षिणामूर्ति। अगला प्रश्न है, बाढ़ै पूत पिता के धर्मे खेती उपजै अपने कर में, उक्ति का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकोक्ति से। अगला प्रश्न है, लोक कथा और कहानी में अंतर्निहित है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, लोक गाथा की विशेषताएं हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, लोक गीतों के संबंध में असत्य कथन क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृत्रिमता। अगला प्रश्न है, तमाशा लोक नाट्य विधा का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, भैंस चढ़ी बबूल पर लपलप गूलर खाए, लोक साहित्य में विधा है? ढकोसला। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ढकोसला। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोकगीतों से जुड़े वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं? ऑप्शन डी, सभी। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति तथा मुहावरों में अंतर के संदर्भ में असत्य कथन है? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, लाल घोड़ी खर खाए पानी पिए मर जाए, पहेली का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, आग। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य में जनजीवन का जितना सच्चा और स्वाभाविक वर्णन उपलब्ध होता है उतना अन्यत्र नहीं। सच तो यह है कि यदि किसी समाज का वास्तविक चित्र देखना हो तो उसके लोक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी, कृष्णदेव उपाध्याय का। अगला प्रश्न है, आलखंड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए, महोबा, हमीरपुर से। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य के रचनाकार हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत में किस प्रकार की चेतना निहित है? ऑप्शन सी, दलित चेतना। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक वार्ता को कितने वर्गों में बांटा है? ऑप्शन डी, 4। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य में निहित चेतना सन्निहित है? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। विद्यापति द्वारा रचित पदावली में देसिल बयाना सब जन मिठ्ठा की भाषा है? ऑप्शन डी, मैथिली। हमारा ग्राम साहित्य लोकोक्तियों के संग्रहकर्ता कौन है? ऑप्शन ए, देवेंद्र सत्यार्थी। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वान हैं? ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य की विधाएं हैं? डी, सभी। अगला प्रश्न है, लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं है बल्कि नगरों और गांवों में फैली वह समूची जनता है जिनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, लोक का कोशगत अर्थ है? ऑप्शन सी, जन समुदाय का बोधक। अगला प्रश्न है, वास्तव में लोक साहित्य वह मौखिक परंपरा है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी है पर आज इसे सामान्य लोक समूह अपने ही मानता है। इसमें लोकमानस प्रतिबिंबित रहता है। किसका कथन है? ऑप्शन सी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न है, सही युग्मों का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात पावड़ा। अगला प्रश्न है, सोरठी किस प्रकार की लोक गाथा है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर गाथा। प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।